आइए आज हम एरियल फोटोग्राफ्स, इट्स इंट्रोडक्शन एंड एडवांटेज, हवाई फोटो चित्रों का परिचय एवं लाभ के बारे में वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले मानव और प्रकृति का गहरा संबंध रहा है। पहले लाखों साल पहले जनसंख्या बहुत कम थी और विश्व में जमीन की बहुतायत थी। भारत की बात करें तो भी यही हाल है। हमारी जमीन बहुत ज़्यादा थी और जनसंख्या बहुत ही कम थी। प्राकृतिक रूप से हमारे संसाधन काफ़ी थे। भूमि संसाधन, जल संसाधन, मिनरल संसाधन और अच्छा हमारा एक मानव का और प्रकृति का संबंध रहा। जो चीज़ें थी वन संसाधन है, उनमें मनुष्य आराम से अपना जीवन यापन के लिए कंदमूल और फल इत्यादि वनों से प्राप्त कर लेता था। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और जल प्राकृतिक रूप से शुद्ध मिल ही जाता था, हवा शुद्ध मिल ही जाती थी और इस प्रकार से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। साथ साथ जीवनयापन के लिए, खाने के लिए अनाज के साथ साथ शिकार भी कर लेता था पशुओं का, तो उनको प्रकृति से सब कुछ इजीली मिल जाता था, कोई समस्या नहीं। धीरे धीरे अग्नि का आविष्कार हुआ, उसके बाद में जनसंख्या बढ़ने लगी। यहाँ हर चीज का, तांबे का आविष्कार हुआ, लोहे का आविष्कार हुआ और औद्योगिकरण धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा। इससे जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी और हमारी टेक्नोलॉजी भी बढ़ने लगी। इसके साथ साथ मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हर संसाधन का विदोहन करना शुरू कर दिया तेजी से। चाहे वो भूमिगत जल हो तो भी बड़ी तेजी से मोटरों से पानी निकाल लेते हैं और भूमिगत जल हमारे नीचे जा रहा है। विश्व के, हमारे भारत के भी ऐसे स्थान हैं जहां भूमिगत जल के कारण से, ज्यादा दोहन के कारण से डार्क जोन बन गया है। एक तरफ ऐसा भी है जहां हमने नहरें बना दी हैं, उसका ज्यादा पानी का इस्तेमाल करने से वाटर लॉगिंग की समस्या हो गई है, जल क्रांतता जिसे कहते हैं उसकी समस्या हो गई है। कहने का मतलब है कि हमने हर चीज का, कृषि के अंदर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी का बड़ी तेजी से विकास किया। अच्छी भी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का, ट्रैक्टरों का, बिजली का, हर गति के अंदर हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया। तो हमने बहुत तेजी से हमारे लैंड रिसोर्सेज हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ औद्योगिक विकास करना शुरू कर दिया। औद्योगिक विकास के साथ साथ हमारा उद्योग लगाने के लिए हमें जमीन चाहिए और जहां पेड़ पौधे थे वो साफ होने लगे। इसी प्रकार से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज ये डेवलप हुई। रोड, हमारी जो सड़कें हैं, रेलवे लाइन्स हैं, हर चीज के अंदर जो है जमीन घटती चली गई और जो पेड़ पौधे लगे हुए थे वो कम होते चले गए। इस प्रकार से हमने देखा कि जनसंख्या तेजी से बढ़ गई, हमारे संसाधन बहुत ही सीमित रह गए। इसलिए ये देखा गया कि अगर इसी रफ्तार से यदि एक्सप्लॉयटेशन करते रहे, अगर हमने प्रॉपर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट नहीं किया तो दिन दूर नहीं जब रहने के लिए मनुष्य को एक एक इंच के लिए तरसना पड़ेगा। और हालात भी यही हो रही है, जहां एक व्यक्ति के हिस्से में लगभग 10-10 एकड़ जमीन आती थी, आज 100-100 गज जमीन के लिए हम तरस रहे हैं और रहने के लिए जगह नहीं है। इसी प्रकार से शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है, शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हमने वनों को बहुत तेजी से काट दिया, भूमिगत जल को बहुत तेजी से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसी प्रकार से
हमारे पास ग्लेशियर से पिघलते जा रहे हैं, वाटर हमारा लेवल है पानी का ऊपर आता जा रहा है, और किनारों के पास जो भी मनुष्य रहते थे, मछुआरे वगैरह काम कर रहे हैं अभी, तो दूर पानी आने से उसके अंदर आगे समस्या आने की संभावना है। बंदरगाह भी काफी दूर तक दोबारा बनाने पड़ेंगे अगर यही हालात रहे तो। हमारे अंटार्कटिका है, उसके अंदर ग्लेशियर्स काफी पिघल रहे हैं। अब आइए सीधा सीधा हम आएंगे यहाँ एरियल फोटोग्राफ्स इंट्रोडक्शन, ये तो हो ही गया। इसके बाद में आएंगे इसकी परिभाषा क्या है, हवाई फोटो चित्र किसे कहते हैं। यहां देखिए, हवाई फोटोग्राफी से तात्पर्य आमतौर पर विमान, ड्रोन या अन्य हवाई प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ऊंचे या हवाई परिप्रेक्ष्य से तस्वीरें खींचने की प्रथा से है। यानी कि हमारे जो प्लेटफॉर्म मैंने बताए थे पहले ही, हमारे 3 प्लेटफॉर्म हैं रिमोट सेंसिंग के। ग्राउंड प्लेटफॉर्म जो हम खड़े होकर के या किसी वाहन पर खड़े होकर के या किसी मीनार पर खड़े होकर के हम चित्र लेते हैं, उसे हम ग्राउंड प्लेटफॉर्म बोलते हैं। एक है एयर प्लेटफॉर्म। एयर का मतलब जिसमें ड्रोन की मदद हो, गुब्बारे हो, हवाई जहाज हो, उसमें कैमरा लगा दिया जाता है और उससे हम, उस प्लेटफॉर्म हमारा एयर हो गया और उसके ऊपर हम नीचे से उसका चित्र लेते हैं। इसी प्रकार से इसका एक एग्जांपल ले भी सकते हो, ये है इस तरह का। ये नीचे हमारा सारे बड़े शहर हैं और शहर के ऊपर जो है हमारा जहाज जा रहा है और ऊपर से इसका चित्र ले रहा है। ये है एरियल फोटोग्राफी असली में। तो ये और ये जब सारी चीजों का फोटोग्राफी ले लेगा, उसका जो हमारा बनेगा पेयर चित्रों का, उसे एरियल फोटोग्राफी बोलते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया कि हमारा जो प्लेटफॉर्म क्या है, जहाज है, इसके अंदर कैमरा लगा और ये चलते चलते सारी एरियल फोटोग्राफी कर रहा है। यहां देखिए ये क्यों करते हैं ऐसा। ये तकनीक पृथ्वी की सतह पर परिदृश्यों, भूआकृतियों, शहरी क्षेत्रों, वनस्पति पैटर्न और बहुत कुछ के बारे में विस्तृत दृश्य जानकारी प्रदान करती है, जिसे जमीनी स्तर से प्राप्त करना संभव नहीं। अब आपको पता चल गया होगा कि भाई हम खड़े होकर के नीचे कई चीजें ऐसी हैं जो ऊंची हैं, हम उसको पूर्ण रूप से नहीं ले पाते, तो हमें एरियल फोटोग्राफी लेना पड़ता है। अब ये यहाँ ये कुल मिलाकर के है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके क्यों हम इतनी परेशानी में आते हैं कि हमें नीचे खड़े होकर के न लेने के बजाय हमें एरियल, ड्रोन या बैलून्स का सहायता लेनी पड़ती है। उसके लिए आप देखेंगे एडवांटेज ऑफ एरियल फोटोग्राफ। पहला तो यह है दुर्गम क्षेत्रों का सर्वेक्षण, सर्वे ऑफ इनएक्सेसिबल एरियाज। आप देखते हैं कि ऐसे स्थान जहां मानव नहीं पहुंच पाता या पहुंचना बहुत ही दुर्गम है, ऐसे स्थानों के लिए हम सर्वेक्षण के लिए बैलून्स का या एरियल फोटोग्राफी या जहाज का इस्तेमाल करते हैं या ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते भी हो कि कई बार ज्यादा भीड़ होती है, उसको एक कैमरे से लेना मुश्किल होता है, तो जितना हम ऊंचाई पर जाएंगे उतना ही एरिया ज्यादा कवर करेंगे, इसीलिए हम जहाज का इस्तेमाल करते हैं। और दुर्गम स्थान जहां पर नहीं पहुंच पाते, कोई पहाड़ हैं, नदियां हैं, ओशंस हैं, ऐसे स्थान जहां पर मानव नहीं पहुंच पाता, उन क्षेत्रों का सर्वेक्षण करना बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए दुर्गम स्थानों का सर्वेक्षण किया जाता है। दूसरा है श्रम, समय व धन की बचत, सेविंग ऑफ लेबर, टाइम एंड मनी। ये तो स्पष्ट है, अगर हम नीचे ग्राउंड से कैमरे से करते हैं तो हमें हजारों लाखों व्यक्ति चाहिए। मान लीजिए कि हमने पूरे भारत का टोपोग्राफिकल शीट्स लेना है, तैयार करना है, तो हमें इसके लिए लाखों व्यक्ति चाहिए, हजारों व्यक्ति चाहिए, क्योंकि हर जिले के अंदर सर्वे की टीम होगी और इससे वो समय भी लंबा लेंगे, एक एक गांव को कवर करेंगे, फिर शहर को करेंगे और इस तरह से बहुत लंबा समय लगेगा। और इससे श्रम के समय, हमारा जो लेबर है उसकी बचत होगी और समय भी बचे। समय क्या है, अगर आपने मान लीजिए कि जिला महेंद्रगढ़ का सर्वेक्षण करना है, तो आप हेलीकॉप्टर की सहायता से या जहाज की सहायता से इजीली घूम करके आप एक दिन के अंदर ही, कुछ घंटों के अंदर ही उसका सर्वेक्षण कर सकते हैं। तो हमारे समय की बचत होगी और धन की बचत होगी, जहां लाखों व्यक्ति लगाते थे जिनको हम पेमेंट देते थे और वो भी समय पर काम नहीं होता था। तो इससे बड़ा बेनिफिट है कि इससे हम इजीली और
सारा सेविंग ऑफ लेबर टाइम एंड मनी, ये भी दूसरा कारण ये है, इसलिए हम एरियल फोटोग्राफी। तीसरा है शत्रु की सैन्य गतिविधियों की जानकारी, नॉलेज ऑफ एनिमीज सैनिक एक्टिविटीज। ये तो बहुत ही समझ, अभी देख रहे हैं आप यूक्रेन के अंदर देख रहे हैं, रशिया के अंदर देख रहे हैं, एक दूसरे आपस के अंदर सारे हमारा एरियल फोटोग्राफी की सहायता से किसी देश के बॉर्डर की या सूचना प्राप्त करते हैं बिना छुए ही। किसी हमने बताया था रिमोट सेंसिंग क्या है, दूर से ही वहां पर बिना छुए किसी वस्तु के बारे में जानकारी हासिल करना। तो आज बहुत स्पष्ट दिख रहा है, रोज रोज सभी टीवी पे देख रहे हैं कि किस तरह से कोई यान आता है, अपने देश में रहता है किंतु दूसरे देश की सारी सैन्य गतिविधियां प्राप्त कर लेता है। क्यों? हमारे पास ऐसे कैमरे लगे हैं जो दुश्मन देश के बॉर्डर की इजीली सारी चीजों की निगरानी रख लेते हैं और उनका फोटो चित्र तैयार कर लेते हैं। फोटो चित्र तैयार करके उनके अक्षांश देशांतर की गति प्राप्त कर लेते हैं और उनके सैनिक अड्डों की जानकारी करके उन पे अटैक भी करते हैं। ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, शत्रु की सारी सैनिक गतिविधियों की जानकारी हासिल कर लेते हैं। इसलिए युद्ध के समय भी जिस देश के अंदर ये हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस है वो देश बहुत ही एडवांस माना जाएगा। आज भी जिसके पास अगर ये हमारे पास इसकी नॉलेज नहीं है एरियल फोटोग्राफी या रिमोट सेंसिंग की, तो वो देश बहुत पिछड़ा हुआ माना जाएगा, क्योंकि ना ही वो युद्ध के लिए तैयार हो पाएगा। अधिक शुद्ध, वेरी मच एक्यूरेसी, अधिक शुद्धता, इसका मानव तो कहीं भूल कर सकता है, कोई का सर्वे करते हुए प्लेन टेबल से, थियोडोलाइट से या अन्य हमारे पास प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे कर सकता है, तो उसमें कहीं ना कहीं चूक होने की संभावना है, कोई पॉइंट रह भी सकता है। लेकिन एरियल फोटोग्राफी में कोई संभावना नहीं है कि कोई चीज छूट जाए, क्योंकि ऊपर से लेंगे तो अभी आपने देखा ही है, हम ऊपर से लेंगे तो कोई भी जगह कोई छूटे नहीं कि कहां पर क्या है, इसके बारे में कोई छूटने की गुंजाइश नहीं। इसलिए मोर एक्यूरेट है इसका जो है हमारे वेरी मच एक्यूरेसी, बहुत शुद्ध जो है सर्वेक्षण हो पाता है। अगला है नई सूचनाएं अंकित करना, टू ऐड न्यू इंफॉर्मेशन। आपने 10 साल पहले कोई चित्र लिया था, आपने उसको पढ़ा, पढ़ के देखा भाई कोई चीज नहीं है, आज किसी उसी क्षेत्र के ऊपर रेलवे लाइंस बन गई है, सड़कें बन गई हैं, फॉरेस्ट हमारा जो है वन बन गया है या अन्य, या फिर कोई डिग्रेडेशन हो गया है, तो हम तुरंत पकड़ लेंगे कि इस क्षेत्र के अंदर ये पॉजिटिवनेस है और ये नेगेटिव। ये तो पेड़ पौधे कटे हैं, या तो पेड़ पौधे कटे या जुड़े हैं, तो दोनों चीजों का अंतर बता देगा, नई सूचनाएं अंकित कर लेगा। तो इसी प्रकार से अगर सड़कें बनी हैं, परिवहन के साधन बने हैं, तो उनको बता दे भाई यहाँ पर अब जो है चौड़े चौड़े सड़कें इतनी बनी है, और पेड़ पौधे कटे तो बताएंगे यहाँ पहले फॉरेस्ट थे, यहाँ कम हुए। दोनों चीजों को भी बता देता है, नई सूचनाएं अंकित कर देता है, हर प्रकार की सूचनाएं अंकित कर देता है। अगर हमारे पास और कोई चीजें हैं, पेड़ पौधे ज्यादा कटे हैं या हमारे माउंटेन्स वगैरह है या सैंड डून्स है, उनका अदला बदली हुई है, चेंजेस हुआ है, तो उसके बारे में नई सूचनाएं अंकित उसमें कर देगा। और जब भी कभी करेंगे तो उसमें जो चीजें हैं वो स्पष्ट हो जाएंगे। अगला है भूगोल वेताओं का उपकरण, टूल ऑफ ज्योग्राफर्स। हमारे पास तो हम देखते ही हैं भूगोल के अंदर नक्शे बनाते हैं, आर्कजीएस का यूज करते हैं, आर्क इन्फो का इस्तेमाल करते हैं, हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं उनसे हमारे विद्यार्थी इजीली बहुत अच्छी तरह से नक्शे को तैयार कर लेते हैं और एकदम सटीक रूप से हम एरियल फोटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। उनको बताते हैं कि किस तरह से पॉकेट हमारा जो स्टेथोस्कोप है या लेंस स्टेथोस्कोप है, उसकी सहायता से हम 3 डायमेंशनल चीजें भी दिखाते हैं उसके एरियल फोटोग्राफी के ऊपर कि किस तरह से हम तैयार करते हैं। अगला चलिए सूक्ष्म सर्वे, माइक्रो सर्वे। एरियल फोटोग्राफी हर चीज का बहुत ही सूक्ष्मता से अध्ययन करता है। जो चीजें हमारी आंखों से नहीं दिख पाती हैं उनका भी हम जो है एरियल फोटोग्राफी से इजीली हम उसका सर्वेक्षण कर लेते हैं। ऊंचाई से हम सर्वेक्षण कर लेते हैं, कोई भाग ऊंचा रह गया, कोई नीचा रह गया, तो हम उसको मानव जो है अपने यंत्रों से नहीं कर पाता है, लेकिन एरियल फोटोग्राफी से हम एक एक चीज का हम कर सकते हैं, चाहे वो एक एक फीट की जगह हो, उसके ऊपर भी ऊंचा हो, उसको एक एक का एक्यूरेट सर्वेक्षण कर सकते हैं। अल्पकालीन परिवर्तनों की पहचान, ये तो मैंने बताई दिया अभी कि भाई अल्पकालीन जो चेंज होते हैं, आज आपने लिया सर्वेक्षण किया, उसका आपने पेयर ले लिया, उसके बाद में एरियल फोटो पेयर्स लिए, उसके आपने 1 महीने के बाद में
फिर आपने दोबारा से चित्र लिया एरियल फोटोग्राफ्स का, और उसमें अल्पकालीन में कोई परिवर्तन आए तो आप तुरंत देख सकते हैं कम समय में। फिर जहाज से फिर देख लेंगे क्या फसलों के बारे में या किसी प्रकार के बारे में कितना चेंजेस आया है, उसके बारे में हम अल्पकालीन परिवर्तन पर, अचानक कोई बाढ़ आ गई हो, भूकंप आ गया हो, उन क्षेत्रों को डैमेज कितना है, तो हम तुरंत एरियल फोटोग्राफ से जानकारी हासिल कर सकते हैं। अल्पकालीन जो चीजें हैं उनके बारे में भी तुरंत हासिल कर लेते हैं। विराम क्रिया क्षमता, कैपेबिलिटी टू स्टॉप एक्शन, हमारा एरियल फोटोग्राफ्स है ये बहुत ही अच्छा है। आज के दिन आपने जो भी सर्वेक्षण किया, जो भी चित्र लिया, जो भी फोटोग्राफ तैयार किया, उसका आपने सारा वीडियो की तरह से तैयार कर लिया, सारी फिल्म आएगा। कोई भी है, हमारे पेड़ पौधे हैं तैयार हैं, या हमारे जंगली जानवर हैं घूमते नजर आएंगे, और आज के दिन जो भी स्थिति है उसके बारे में, जल कैसे चल रहा है, नदियां कैसे चल रही हैं, कोई भाग सूखा है या बाढ़ है या भूकंप है या क्या हो रहा है, उसका आपने एक्यूरेट जो है उसका चित्र ले लिया, और आज आपने उसको वीडियो में ले लिया। आप 50 साल में, 100 साल में आप कभी भी दोबारा देखेंगे तो आपको उस दिन तक की स्थिति आ जाएगी कि भाई इतने साल पहले स्थिति इस क्षेत्र में ऐसी थी। तो हमारा क्या है, कैपेबिलिटी टू स्टॉप एक्शन, एक्शन को स्टॉप कर लेता है, और उसके बाद में आप कभी भी उसको पुनः देख सकते हैं। अगला है स्थायी अभिलेख, परमानेंट रिकॉर्ड। एरियल फोटोग्राफ एक परमानेंट रिकॉर्ड है। आप कोई भी चीज लेंगे, जिसका सर्वेक्षण करेंगे, आप दोबारा से उसको देखेंगे तो इजीली आप उसको कभी भी दोबारा देख सकते हैं, उसका रिकॉर्ड देख सकते हैं। भाई 100 साल पहले क्या स्थिति थी, 50 साल पहले क्या स्थिति थी, या 10 साल पहले क्या स्थिति थी, आज क्या है, आगे क्या होगी, उनका पूरा रिकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल हो जाता है, और वो रिकॉर्ड परमानेंट हो जाता है, जिससे कि आप, व्यक्ति तो मर जाते हैं किंतु वो परिस्थितियां हैं जो हमने स्टॉप की थी, वो आराम से हम परमानेंट रिकॉर्ड के रूप में रख सकते हैं। 100 साल पहले या 50 साल पहले क्या स्थितियां रही थी देश के अंदर, कैसा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, और कैसे मकान थे, कच्चे थे या पक्के थे, और आज के दिन हमारे जो है, हमारा जो मकान है पक्के हैं, कच्चे हैं, सोशल डेवलपमेंट है या नहीं है, गरीबी है, अमीरी है नहीं है। इस तरह की सारी चीजों का स्थायी रिकॉर्ड हम इसके अंदर एरियल फोटोग्राफी में कर लेते हैं। और उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारा अगला जो चैप्टर होगा वो आगे हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के अच्छी तरह से तैयार किया जाएगा तो सभी को समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कर